प्राचीन कहानियाँ वसिस। कोरोना काल की कहानियाँ। कपटी सियार और चूहों का सरदार। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक सियार रहता था। वो बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोश व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी काम लगता था। शिकार करने में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वो यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। एक दिन इसी सोच में डूबा वो सियार धीरे धीरे कहीं जा रहा था। उसने देखा कि चूहों की एक टोली उछल कूद व भाग दौड़ करती हुई जा रही थी। उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ दूरी पर चूहों के बिल थे। दूसरे दिन प्रातः ही वो उन चूहों के बिल के पास जाकर दो टांगों पर खड़ा हो गया। चूहों के सरदार ने सियार को देखा तो डरते डरते अपने बिल में से पूछा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने कहा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर दो टांगों पर खड़े होकर तपस्या की है। तब से मैं दो टांगों पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी महाराज, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे चूहे ने पूछा, और आपका मुंह क्यों खुला है? सियार ने उत्तर दिया, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख धूर्त सियार दिल में खूब हंसा। अब चूहे उस महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार दो टांगों पर खड़ा रहता। चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल, बाजे और चिमटे लेकर सियार के भजन गाते। भजनम सियारम शरणम गच्छामि, भजनम गच्छामि। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के दो तीन चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर डकारे लेता और रात भर सोता। सुबह होते ही फिर वो चूहों के बिलों के पास आकर दो टांगों पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। धीरे धीरे सियार सभी चूहों को खा गया। चूहे खत्म होने पर सियार वहां से कहीं दूर चला गया। सन 2019 व 2020 कोविड नामक महामारी पूरे विश्व में फैल गई। आदमी के साथ साथ जानवर भी ज्यादा समझदारी से काम करने लगे। प्राचीन समय की तरह ही वर्तमान समय में भी एक आलसी सियार था। उसने भी चूहों को विश्वास में लेकर उनको खाना शुरू कर दिया। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और बोला, हे मूषक राज, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति कर रहे हैं वे सशरीर बैकुंठ जा रहे हैं। चूहों का सरदार सियार का मोटा पेट देखकर समझ गया कि सियार का पेट ही बैकुंठ लोक है। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वो दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वो उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को घायल कर दिया। सियार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। कोरोना काल में चूहों के सरदार की समझदारी से चूहों की जान बच गई। आप भी बड़ों की सभी बातें और सलाह मानते रहिए, पढ़ते रहिए और कोरोना को हराते रहिए। पाइए बच्चों, कोरोना काल में चूहों ने समझदारी से कार्य किया और कपटी सियार को मार भगाया।
आप भी कोरोना से बचने के लिए हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर रहिए और स्वस्थ रहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ाई आपका जीवन भर साथ देगी। अच्छे अच्छे मित्र बनाते रहिए, अच्छे मित्र जीवन भर साथ देते हैं। सियार जैसे मित्रों से बचकर रहिए। बच्चों, चूहों से सीखो। हाँ, चूहों से भी सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले, वहाँ से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।